नमस्कार दोस्तों, वी आर द टोटल सम ऑफ व्हाट आर अराउंड अस। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे आसपास जो भी है हमारे इन्वायरमेंट में, हम उसी के मोर और लेस जस्ट बनावट होते हैं या तो एग्जाम्पल होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब आप समझिए दोस्तों कि अगर जो हमारे आसपास चीज़ें खराब होंगी तो ऑटोमेटिकली वो हम पर भी इम्पैक्ट डालेगा। जैसे हमारे एयर पॉल्यूशन अगर जो बढ़ रहा है तो इसका सिंपल सा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ेगा। वाटर अच्छा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा क्योंकि हम इनसे रिलेटेड है। तो इसी को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए दोस्तों, अभी जो हमारे नेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है वो है अरावली का इशू, जिसमें अरावली को रीडिफाइन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफिनेशन को एक्सेप्ट किया है। और वो डिफिनेशन है दोस्तों जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी हिल, उसको हिल कंसीडर करने के लिए उसकी हाइट मोर देन 100 मीटर होनी चाहिए। एज ए रिजल्ट क्या होगा दोस्तों कि अरावली की 90% हिल्स जो हैं वो ऐसी कैटेगरी में आ जाएंगी जो कि हिल है ही नहीं इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। और हिल नहीं होगी तो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, और लीगल प्रोटेक्शन न मिलने की वजह से उन्हें चांस मिल जाएगा कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं और गवर्नमेंट का नेक्सस है और जो कुछ ब्यूरोक्रेट का नेक्सस है वो परमिशन दे देंगे उन्हें खनन के लिए। इसी वजह से दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे कंट्री में। और अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ऐसा करने से, इस को इंप्लीमेंट करने से किस किस प्रकार के हमारे यहाँ पर इंपैक्ट होगा। और दोस्तों अगर हम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अरावली हिल्स 800 किलोमीटर के आसपास लंबा है, और स्पेशली ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उसके कुछ एक्सटेंडेड पार्ट में फैला हुआ है। और यहाँ के ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोस्तों इसकी जो हमारे यहाँ अरावली का क्रिएशन माना जा रहा है वो लगभग 1.2 बिलियन ईयर पहले का माना जा रहा है। तो ये ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखोगे दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि जो हमारा राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है वहां पर रेनफॉल हो, और ये डिजर्टिफिकेशन को एक्सटेंड नहीं होने देता है। इसके अलावा दोस्तों जो अरावली का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखे तो यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे आपकी बनास रिवर है और कई सारी नदियां हैं। तो ये इसके ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर जो हम इसके इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि ये वाटर रिचार्ज में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, स्पेशली इस एरियाज में जहां तक एक्सटेंडेड है। अगर जो अरावली के इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों तो ये क्या है कि आसपास के एरियाज में वाटर रिचार्ज को रेगुलेट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो है एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड हैं, और कुछ प्लांट्स भी प्रोटेक्टेड हैं। तो इन्वायरमेंटल एरिया के या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से ये बहुत सेंसिटिव एरिया बन जाता है दोस्तों। वहां पर लीगली परमिट करना लोगों को खनन के लिए वो सुनिश्चित क्या अच्छा नहीं होने वाला है वहां के लोगों के लिए। तो ये इन्वायरमेंटल रहा दोस्तों। इसके अलावा जो है यहाँ के आसपास के एरियाज में काफी घने जंगल पाए जाते हैं, झाड़ियां होती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं यहाँ के आसपास में जो कार्बन डस्ट है उसको सिंक करने में और एक बैलेंस बनाए रखने में। अगर जो ये चीजें हटेंगी तो बैलेंस बढ़ेगा दोस्तों, और जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस रहा दोस्तों। और रही बात कल्चरल इंपॉर्टेंस की, तो कल्चरल इंपॉर्टेंस में आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है जैन का टेम्पल पाया जाता है, जैन रिलीजन का। माउंट अबू भी एक बहुत फेमस टेम्पल है, ये कहीं ना कहीं कल्चरली जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका अरावली रीजन है कुछ ट्राइबल एरियाज भी रहते हैं, ट्राइब्स भी रहते हैं, जिसमें आपके भील है, मनीषिया हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि इन एरियाज में जो आपके अरावलीज हैं बहुत सारे फोर्ट भी मिलेंगे आपके, जैसे आप कुंभागढ़ का फोर्ट ले सकते हैं, नाहरगढ़ का फोर्ट ले सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर। तो ये इसी वजह से हमें ये प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ राज्य के हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स में एक कह सकते हैं राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी काम करते हैं। इसीलिए लोग काफी हद तक इसको जो है अपोज कर रहे हैं इस डिफिनेशन को। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने पब्लिकली आकर के ये बोला कि भाई मैं कोई भी चेंज करने वाला नहीं हूं, मतलब ऐसा जो कि यहाँ के इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे। हालांकि डिफिनेशन उन्होंने वही एक्सेप्ट किया कि 100 एबव से जो भी होगा वो हिल माना जाएगा और उससे जो नीचे होगा हिल नहीं माना जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिल नहीं माना जाएगा उसे भी प्रोटेक्शन देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के इस कहे हुए बात पे। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि पास्ट में हम देखे हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट पे काफी एलिगेशन लगता रहा है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती आ रही है, या जो टॉप कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे इनका नेक्सस है। ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका रीजन रहा। अगर जो दूसरी इंपॉर्टेंस बात करें दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की,
अरावली की, तो अरावली में बहुत सारे खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे दोस्तों आपके, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, बट उनका अभी राइट टाइम पे अभी यूटिलाइज करना बहुत सुनिश्चित नहीं और सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अरावली का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वहीं पर दोस्तों हम हिस्टोरिकली बात करें अरावली के इंपॉर्टेंस की, तो दोस्तों आप देखेंगे कि अरावली में बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो है साइट्स मिले हैं उस एरियाज में एक्सटेंडेड, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिस्टोरिकली आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो ये अरावली है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारी जो हिमालय है उससे भी पुराना है। तो ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना हमारा एज अ सिटीजन जिम्मेदारी है, इसीलिए लोगों ने इसका अपोज करने की काफी हद तक प्रोटेस्ट किया है। अब देखिए इसमें क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो